हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और टॉपिक है फायर पंप रूम के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, किस कंडीशन में उनको चलाया जाता है। और दोस्तों, फायर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा मेन फायर टैंक और इसको हम 24 आवर भरा रखते हैं। सबसे पहले हमारा पानी फायर टैंक के अंदर ही गिरता है और इस फायर टैंक से हमने ये दो इनपुट लाइन उठाई हुई है और इस तरह से ये इनपुट लाइन और ये जो हमारे सभी पंप हैं, सभी पंप हमारे इस इनपुट सोर्स से कनेक्ट हैं। और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा मेन हेडर। ये 200 mm का है मेन डिस्चार्ज हेडर, यहां पर साफ लिखा हुआ भी है मेन डिस्चार्ज हेडर। ये सभी पंप हमारे मेन हेडर से कनेक्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक पंप के बारे में प्रॉपर विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा जॉकी पंप और ये 15 HP रेटिंग का है और इसका जो कट इन प्रेशर है वो 7 kg पे ये कट अप करेगा। आइए दोस्तों, जॉकी पंप के बारे में जानेंगे। भाई, जॉकी पंप का हम उपयोग कब करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप लाइव देख रहे हैं, ये हमारे सभी जो पंप की आउटलेट है उन पर वाटर प्रेशर गेज लगे हुए हैं। और जैसा कि आप अभी लाइव देख रहे हैं, ये हमारी लाइन में 6 kg प्रेशर होल्ड है। तो दोस्तों, जब भी हमारी लाइन से कोई कार क्लीनर, कोई वाशरमैन या कोई भी कहीं से भी लाइन से पानी ड्रेन कर देगा या यूज कर लेगा, तो ये जॉकी पंप हमारा ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जॉकी पंप हमारा कम रेटिंग का होता है और इसको हम ऑटो में रखते हैं। जैसे ही लाइन में जो भी हमारा सेट प्रेशर है, उससे जैसे ही प्रेशर कम होगा, जॉकी पंप हमारा ऑटो में चलता है और ये प्रेशर मेंटेन का कार्य करता है। और इसके बाद दोस्तों, दूसरा ये जो हमारा पंप है, ये है स्प्रिंकलर पंप और ये 75 HP रेटिंग का है और इसका जो कट इन प्रेशर है वो है 6 kg और इस पे साफ हमने लिखा हुआ भी है। इसको दोस्तों हम मैनुअली रखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम स्प्रिंकलर पंप के बारे में समझेंगे। भाई, स्प्रिंकलर पंप का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पूरी बिल्डिंग में स्प्रिंकलर लाइन होती है और स्प्रिंकलर कलर कोडिंग के हिसाब से अलग अलग होते हैं। और जैसे कहीं पर कोई फायर का केस होगा तो हमारी स्प्रिंकलर ट्यूब मेल्ट हो जाती है, टूट जाती है और वहां से लाइन से जो हमारा लाइन में प्रेशर है वो स्प्रे होने लगता है। उस कंडीशन में हम जॉकी इस स्प्रिंकलर पंप को चला सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जो पूरी बिल्डिंग में हमारे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, उनके लिए हमने ये स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। जब कोई आग का केस होगा तो उस कंडीशन में स्प्रिंकलर पंप को हम चलाएंगे। और दोस्तों, ये है हमारा मेन पंप और ये भी हमारा 75 HP रेटिंग का है और इसका जो कट इन प्रेशर है वो 6 kg है और इसको भी हम मैनुअली रखते हैं। दोस्तों,
जब हमारी कोई साधारण आग होगी और हमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होगी तो उस कंडीशन में हम मेन पंप को चलाते हैं। और ये जो हमारा मेन पंप है और स्प्रिंकलर पंप है, इनको हम मैनुअल में रखते हैं क्योंकि ये हमारे ज्यादा रेटिंग के पंप हैं। छोटा मोटा जो हमें पानी की यूज होती है तो उसको ये हमारा जॉकी पंप ही मेंटेन कर देता है। और दोस्तों उसके बाद ये है हमारा डीजल इंजन पंप और ये 105 एचपी का है और इसका जो कट इन प्रेशर है वो 5 kg हमने सेट किया हुआ है और इसको भी हमने मैनुअल में रखा हुआ है। तो आइए दोस्तों, इंटरव्यूअर हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में पूछता, भाई जो डीजल इंजन का, जो फायर इंजन का उपयोग हम कब करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारी कहीं पर आग लगी हुई है, हो सकता है वो कोई इलेक्ट्रिकल पैनल हो या हो सकता है जब हमारी आग लगी हो उस कंडीशन में हमारी पावर सप्लाई फेल हो जाती है, तो दोस्तों ये सभी पंप तो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर से चलेंगे। तो उस इमरजेंसी केसेस के लिए हमने ये फायर इंजन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि दोस्तों ये डीजल इंजन है। जब हमारी सप्लाई चली जाए या हमें सप्लाई काटनी पड़ जाए उस कंडीशन में हम डीजल इंजन या फायर इंजन को चलाकर जो साधारण आग के लिए यूज कर सकते हैं। और ये इंजन हमारा 105 एचपी का है। जब हमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होगी तब हम इस फायर इंजन को चलाते हैं। और दोस्तों यहां पर देखने लायक एक और बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट दिया हुआ है, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं ये सामने, ये है हमारा बूस्टर पंप और ये 10 एचपी रेटिंग का है। और ये बूस्टर पंप इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जो भी ये हाइड्रोमेटिक या बूस्टर पंप होते हैं ये हमारे उल्टे लगाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी जो पावर होती है ये फोर्सली हाइट पर पानी चढ़ा सकते हैं। और ये जो हमारा बूस्टर पंप है ये आप देख सकते हैं, मेन हेडर लाइन के लिए ये इनपुट है। इनपुट से सीधा सप्लाई हमने बूस्टर के लिए दे दी है और ये लाइन ले जाकर सीधा हमने मेन हेडर में कनेक्ट कर दी है। ये हमारे बहुत अधिक प्रेशर से पानी देता है। और दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो हमारे फायर लाइन पर जो वाटर प्रेशर गेज लगे हुए हैं, इनका जो हम सभी पंपों के लिए जो प्रेशर की सेट पॉइंट कैसे करते हैं उस सभी के बारे में भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो कैप्सूल टाइप का आपको दिखाई दे रहा है ये है एयर विसिल। दोस्तों जब हमारी फायर लाइन में कोई एयर की प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं इसमें ऊपर ये वाल लगा हुआ है, वॉल वाल है। इस वाल को खोलकर हम जो भी हमारी फायर लाइन में एयर होती है उसको निकाल सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे मेन हेडर से लाइन आई हुई है और ये लाइन लाकर हमारी कनेक्ट की है इसमें एयर विसिल में। और इस एयर विसिल पर ये हमारे सभी जो प्रेशर गेज लगे हुए हैं और यहीं से हमने जो भी हमारा जॉकी पंप है, स्प्रिंकलर पंप है, मेन पंप है और डीजल पंप है, उन सभी के लिए सेट पॉइंट किया हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये देख सकते हैं आप प्रेशर गेज में सभी की सेटिंग हमने अलग अलग की हुई है, सभी की अलग अलग सेटिंग है। दोस्तों ये ऊपर जो स्क्रू दिए हुए हैं इनमें आप देख सकते हैं ये कटिंग दी हुई है, टेस्टर की मदद से
हम जो हमारा सेट पॉइंट है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो भी फायर पंप रूम में इक्विपमेंट लगे हुए उनके बारे में हमने समझा है। अब हम कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझेंगे भाई फायर है क्या। तो दोस्तों फायर की फुल फॉर्म होती है फाइंड, इन्फॉर्म, रेस्क्यू, एस्केप। आइए दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आप ग्राउंड फ्लोर पर कितना प्रेशर रखोगे जो हमें बिल्डिंग की जो लास्ट फ्लोर पर 3.5 kg प्रेशर मिल जाए। तो दोस्तों मैं बता देता हूं इसका फार्मूला क्या है। दोस्तों जो फायर का प्रेशर होता है ये हमारा हाइट के हिसाब से एवरी 10 मीटर्स लेस देन 1 kg। दोस्तों हर 10 मीटर की हाइट पर हमारा 1 kg प्रेशर कम हो जाता है। अब जैसे हम बात करें भाई कोई बिल्डिंग हमारी 10 मंजिल है तो हमें फायर लाइन में कितना प्रेशर रखना होगा जो हमें टेरिस पे 2.5 से 3.5 kg तक प्रेशर मिल जाए। तो दोस्तों हर 10 मीटर का मतलब है कि 10 मीटर के दायरे में हमारे 3 फ्लोर आ जाएंगे। और कोई बिल्डिंग हमारी 10 मंजिल है तो 3 तिया 9, यानी कि कम से कम 3.5 kg प्रेशर हमारा लेस हो जाएगा। तो हम 7 kg प्रेशर रखेंगे तो टेरिस पर हमें 3-3.5 kg प्रेशर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में हमारे बहुत सारे साथियों से ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि भाई हम ग्राउंड पे कितना प्रेशर रखें जो हमें बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर पर कितना रहना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों जो भी फायर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे उनके बारे में मैंने प्रॉपर एक एक पंप के बारे में भाई क्या क्या काम है, क्या क्या पंप लगे होते हैं, उन सभी के बारे में प्रॉपर विस्तार से समझाया है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और कमेंट करें। और ये कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस इक्विपमेंट पर चाहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए और भी अनेकों नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।